आज के वीडियो में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं, वो है जेंडर से रिलेटेड। इस वीडियो को बनाने का मकसद ही ये है क्योंकि जेंडर से रिलेटेड आपके दिमाग में बहुत सी मिथ्स होती हैं, अमल में बहुत से ऐसे सिम्टम्स होते हैं जिनसे आप रिलेट कर रहे होते हैं कि आपका बेटा होगा या बेटी होगी। तो आज हम ये चीज़ क्लियर करेंगे कि कौन सी मिथ्स हैं और साइंस इनके बारे में क्या कहती है। जैसी प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है, आपका कंसर्न ये होता है कि आपका बेटा होगा या बेटी होगी। कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं, कुछ ऐसे अलामात आपको प्रेगनेंसी के स्टार्ट से ही शुरू हो जाते हैं जिससे आप रिलेट करना शुरू कर देते हैं। बड़े बुजुर्ग आपको बता रहे होते हैं, आपकी मदर, आपकी सास, आपके घर में जो भी बड़ा है वो आपको जरूर बता रहा होता है। आपकी सिम्टम्स के लिहाज से, आपके पेट की शेप के हिसाब से आपको क्या खाने का दिल कर रहा है, किस किस्म की क्रेविंग हो रही है, इस किस्म की बातें आप थ्रू आउट प्रेगनेंसी सुनते हैं। अगर आपका डॉक्टर आपको जेंडर नहीं भी बताता तो आप इन चीजों से रिलेट करके अपना जेंडर खुद प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं। तो आज हम यही डिस्कस करेंगे कि कौन से ऐसे सिम्टम्स होते हैं जिससे ये पता चलता है कि बेटा है और कौन से ऐसे अलामात हैं जिससे ये पता चलता है बेटी है। लेकिन इसमें बहुत सी मिथ्स हैं जिनको क्लियर करना जरूरी है, तो आज हम डिटेल में उन मिथ्स को क्लियर करेंगे और इसमें कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो साइंटिफिकली प्रूवन है, जिसमें आप डेफिनेटली आप कह सकते हो कि आपका बेबी जेंडर बॉय है या गर्ल है। देखिए, जो जेंडर है वो आपका सेलुलर लेवल पर ही डिसाइड हो चुका होता है। जब एग और स्पर्म्स फ्यूज करते हैं उसी टाइम पर जेंडर डिसाइड हो चुका होता है। अगर मेल से एक्स क्रोमोसोम आया है तो फीमेल के एक्स क्रोमोसोम के साथ वो फ्यूज करेगा तो बेबी गर्ल होगी, और अगर मेल से वाई क्रोमोसोम आया है और वो फीमेल के एक्स क्रोमोसोम के साथ फ्यूज हुआ है तो बेबी बॉय होगा। इसमें कहा जाता है कि अगर आपको मॉर्निंग सिकनेस बहुत ज्यादा है, आपको उल्टी, मतली, दिल खराब, इस तरह के सिम्टम बहुत ज्यादा है पहले 3 महीनों में, तो आपकी बेबी गर्ल होगी। और अगर इस तरह के सिम्टम कम है या नहीं है तो आपका बेबी बॉय होगा। देखिए, इस तरह के जो सिम्टम्स हैं वो हार्मोन्स डिपेंडेंट होते हैं, उसका जेंडर से किसी किस्म का कोई लेना देना नहीं होता। इसलिए ये भी एक मिथ है कि आपके मॉर्निंग सिकनेस और इस किस्म के जो सिम्टम्स है वो आपका जेंडर डिसाइड करेंगी। इसके अलावा एक और मिथ है कि अगर आपके बेबी की हार्ट बीट 140 से ज्यादा है तो वो बेबी गर्ल होगी, और 140 से कम है तो वो बेबी बॉय होगा। देखिए, जो बेबी की हार्ट बीट है वो थ्रू आउट डे अगर आप कैलकुलेट करें या मेजर करें तो उसमें डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट होती है। अगर स्लीप पैटर्न है तो उसमें हार्ट बीट डिफरेंट होगी, डे टाइम पे थोड़ी डिफरेंट होगी, नाइट टाइम पे डिफरेंट होगी। तो इसमें आपके बेबी जेंडर का भी इससे कोई ताल्लुक नहीं बनता। इसमें किसी किस्म की कोई साइंटिफिक रीजन नहीं सामने आती है। अच्छा, इसमें एक और भी बहुत ही फेमस मिथ है कि आप क्रेविंग से अंदाजा लगाते हैं कि आपका बेबी बॉय है या गर्ल है। अगर आपको खट्टा खाने का दिल कर रहा है, सॉल्टी फूड खाने का दिल कर रहा है तो आपका बेबी बॉय होगा। अगर आपको मीठे की क्रेविंग ज्यादा हो रही है तो बेबी गर्ल होगी। देखिए, इसमें भी किसी किस्म की कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि आपकी जो क्रेविंग है ये भी हार्मोन्स डिपेंडेंट होती है। समटाइम्स आपको फर्स्ट हाफ ऑफ प्रेगनेंसी में सॉल्टी फूड खाने का दिल कर रहा होता है, खट्टा खाने का दिल कर रहा होता है, और जैसे जैसे प्रेगनेंसी एडवांस करती है आपको मीठे की क्रेविंग शुरू हो जाती है। तो जेंडर तो आपका सेलुलर लेवल पे डिसाइड हो चुका था। अब क्रेविंग्स का जेंडर से किसी किस्म का कोई लिंक नहीं बनता। ये भी एक मिथ है, इसकी भी कोई साइंटिफिक लॉजिक सामने नहीं आती है। अब कुछ लोग बेली की शेप से अंदाजा लगाते हैं कि बेबी बॉय है गर्ल है। अगर तो बच्चे का जो उभार है या बच्चा का जो वेट है वो बिल्कुल नीचे की तरफ है तो वो बेबी बॉय होगा, अगर ऊपर की तरफ है तो बेबी गर्ल होगी। देखें, इसमें भी कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि बेली की जो शेप है वो आपके एब्डोमिनल मसल्स, आपकी बेबी की पोजीशन, इन चीजों पे डिपेंडेंट होती है। जेंडर से इस चीज का भी कोई लॉजिक नहीं सामने आता। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अगर आपके लेफ्ट साइड पर ओव्यूलेशन हुई थी और आपने कंसीव कर लिया तो बेबी बॉय होगा, और अगर राइट साइड पे ओव्यूलेशन हुई थी और उस साइकिल में आपने कंसीव कर लिया तो बेबी गर्ल होगी। अगर प्रेगनेंसी में लेफ्ट साइड पर टांग खिंच रही है तो बेबी बॉय होगा, अगर राइट लेग में आपको खिंचाव महसूस हो रहा है तो बेबी गर्ल होगी। देखिए, इन चीजों के पीछे भी कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि 70-80% ये चीजें सच भी साबित हुई हैं। कुछ लोग बेबी की पोजीशन के हिसाब से पता लगाते हैं कि बेबी बॉय है या गर्ल है। अगर उल्टा बच्चा होगा तो बेबी बॉय होगा, अगर सीधा है तो बेबी गर्ल होगी। और कुछ खवातीन प्लेसेंटा की पोजीशन, जो आवल की पोजीशन होती है, उससे भी अंदाजा लगाते हैं कि अगर आवल आगे की साइड पर है, एंटीरियर है, तो बेबी गर्ल होगी, और अगर आवल पोस्टीरियर है, पीछे की तरफ है,
तो बेबी बॉय होगा। इससे रिलेटेड मैंने बहुत ही डिटेल वीडियो बनाई हुई है, आप उसको भी ज़रूर देखें और उससे भी आपको क्लियर हो जाएगा कि प्लेसेंटा की पोजीशन का जेंडर से किसी किस्म का कोई लिंक नहीं होता। उसकी मैंने साइंटिफिक रीज़न भी मेंशन की हुई है, वो भी आप ज़रूर देखें, उससे भी आपको आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। ये भी कहा जाता है कि प्रेगनेंसी में अगर आपको एक्नी हो रही है, दाने निकल रहे हैं, डार्क सर्कल्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो आपकी बेबी गर्ल होगी और अगर आपकी स्किन ग्लो करने लग गई है, फ्रेश हो गई है, तो वो बेबी बॉय होगा। सारी जो चीज़ें होती हैं ये हार्मोन्स डिपेंडेंट होती है, लेकिन कुछ स्टडीज़ ऐसी हुई हैं जिसमें ये सारी चीज़ें 70 to 80% केसेस में सही साबित हुई थी।